मैं हूँ मुक्तेश्वर में और यहाँ आते आते थोड़ा सा लेट हो गया था, 4 बज गए थे। तो वीकेंड है और अकोमोडेशन बहुत महंगा है, तो बहुत कुछ अच्छा रूम तो नहीं मिला, पर रुकने के लिए जगह मिल गई है। तो आज के लिए तो ठीक था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए रुकना पड़ा। अभी शायद कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से जल्दी, क्योंकि इतना महंगा अकोमोडेशन अफोर्ड नहीं होगा अभी। और कल सैटरडे है, परसों संडे है, दोनों दिन अगर मुझे रुकना पड़ेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। कोई भी छोटे से छोटा कमरा भी आपको 2000 के नीचे नहीं मिल रहा है इधर। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप वीकेंड पर यहाँ पर आ रहे हैं, खासकर अगर फैमिली के साथ में आ रहे हैं, तो पहले से अकोमोडेशन बुक करके आइए, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अभी अभी सनसेट हुआ है और बहुत सुंदर कलर्स है। और मुक्तेश्वर जिसके लिए फेमस है वो है ये नेचुरल ब्यूटी, पहाड़ों की लेयरिंग्स है। तो वीकेंड होने की वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा रुक तो नहीं सके। जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मुक्तेश्वर। हाँ, जिनके पास पैसे हैं उनके लिए बहुत सुंदर जगह है, उनके लिए करने को भी बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ है। नेचुरल ब्यूटी है। और यहाँ पर हालांकि एक हॉस्टल भी है, हॉस्टल के नाम से, पर अभी वो भी फुल था। तो यहाँ से आज हमें आगे निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा पैसा अगर मैं यहाँ पे बचा लूँगा तो थोड़े एक्स्ट्रा दिन तक ट्रैवल कर सकूँगा, कुछ और भी जगह जा पाऊँगा। तो इसलिए मैं आगे आज यहाँ से निकलूँगा वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहब के लिए। ये है किलमोरा शॉप, हैंडीक्राफ्ट एंड लोकल प्रोड्यूस। ये कुमाऊं ग्रामीण उद्योग की है, फेयर ट्रेड इंडिया। तो यहाँ पर आपको इस रीजन के, कुमाऊं रीजन के लोकल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से जो पैसा होता होगा वो इस रीजन के हैंडीक्राफ्ट को, इस रीजन की कला को ज़िंदा रखता होगा। यहाँ पर काफ़ी अंदर शॉल्स है और काफ़ी कुछ बना हुआ है। इसका जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। कुमाऊं रीजन में काफ़ी जगह पर ये शॉप आपको मिल जाएगी और एक फेयर रेट के अंदर आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ऐसी दुकानों की वजह से इंडिया में काफ़ी जगह है, हर रीजन की स्पेशलिटी होती है और उस रीजन के कुछ लोग या कोई संस्था या फिर गवर्नमेंट वहाँ की लोकल प्रोड्यूस को ज़िंदा रखने के लिए इस तरीके के कुछ जगह आपको, कुछ शॉप्स खोल के रखती है। कुछ ख़रीदते हैं तो ऐसी कुछ दुकानों से ख़रीदिए, उस जगह का जो ऑथेंटिसिटी है वो ज़िंदा रहेगी, उस जगह की कला ज़िंदा रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। अगर उस कला की कदर होगी तो वो आगे तक बढ़ेगी, और अगर उस चीज़ की कदर नहीं होगी तो शायद वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी।
तो सपोर्ट कीजिए इस तरीके की दुकानों को। कसौनी बाईपास 1 किलोमीटर से लेफ्ट। थैंक यू। मेरा नाम विनोद सिंह है। विनोद सिंह। विनोद बजट हाँ। अच्छा, तो आप ही की खोली हुई दुकान, आपके फादर की? ये मैंने खुद खोल रखी है, लेकिन फादर के नाम पे ही है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा है। गांव के ही है कारीगर, इसी लोकल के ही है। लोकल के ही है ना? वही बाहर का आदमी नहीं बना पाएगा। बाहर का बाल मिठाई नहीं बना सकते। बाहर वाला आदमी में बनाएगा, छेना बना लेगा, काजू कतरी इस टाइप का बना लेगा, लेकिन बाल मिठाई सिंघाड़ी इस टाइप की नहीं बना पाएगा। ये है बाल मिठाई मोहन स्वीट्स के यहाँ से, और ये शॉप पड़ती है अगर मुक्तेश्वर अल्मोड़ा से मुक्तेश्वर की तरफ जाते हैं तो अल्मोड़ा से हल्द्वानी हाईवे पे। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर लोदिया में। अच्छा, इस मिठाई का क्या नाम बताया भैया आपने? सिंघाड़ी मिठाई। सिंघाड़ी। मैं लेके बहुत सारी जाता, पर मेरे पास सामान इतना सारा है ना, तो मुझे आपको जाने में टाइम भी लग जाएगा ना। इसका कितने पैसे हुए भैया? मुझे खाने के लिए तो दे दीजिए कुछ ना कुछ। लीजिए। चाय पिलाओ थैंक आपको? यू। चाय नहीं भैया, थैंक यू भैया। पहले मतलब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा कसौनी। कौसानी तो जाओगे आप? कौसानी यहाँ से अल्मोड़ा के अंदर से तो नहीं, पहले ही रास्ता मुझे बताया ना, कटेगा। 2 रास्ते हैं, अल्मोड़ा से भी जा सकते हो आप। अच्छा अच्छा, अगर कौन सा मार्केट के अंदर जाना चाह रहे हो, नहीं तो बाईपास निकलना चाह रहे हो, बाईपास से चले। बाईपास बेटर है।
भैया यहीं रहते हैं आप? पास में ही? बड़ी मेहनत का काम है आप लोग का, दिन भर यहाँ पत्थर गिरने का डर रहता है इधर आप काम करते तो। पत्थर गिरता रहता है, बरसात भी होती रहती है, काम चालू रहता है। और आप है इसी जिला के आसपास के ही है? पांडुकेश्वर वहाँ से ही है। अभी पहले रास्ते अच्छे नहीं थे, अभी मैंने देखा अभी तो अच्छे हो गए इस बार आया तो मैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हुए। आप लोग नहीं करते सही तो कैसे लोग। अभी मैं पहले आके गया एक दो बार, तब इतना अच्छा नहीं था, अभी तो पहले से बहुत एकदम चौड़े हो गए, अच्छे हो गए। खासकर कर्णप्रयाग के बाद तो बहुत चौड़ा चौड़ा रास्ता है। हाँ, मेहनत तो आप लोग की होती है सारी। वो कहते हैं ना, ताजमहल तो वहाँ के जो कारीगर हुए, कलाकार, उन्होंने बनाया है। शाहजहां का तो नाम था खाली। मैं मुंबई से आया। ये जो इतने अच्छे रास्ते हुए सारे के सारे, वो आप लोग की उसका श्रेय जाता है इनको, भाई साहब को। बरसात हो, धूप हो, कुछ हो, आप लोग लगे रहते हैं। तो मैं हूँ अभी गोविंद घाट पर। ये जगह जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर है और बद्रीनाथ यहाँ से 25 किलोमीटर आगे है। तो मैं लगभग एकदम सेंटर एरिया में रुका हुआ हूँ और यहाँ से दो रास्ते कटते हैं जिस जगह पर मुझे रूम मिला है। एक रास्ता ये ऊपर की तरफ में जाता है, वो जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स हेमकुंड साहब, और दूसरा रास्ता जाता है बद्रीनाथ के लिए। तो यहाँ पर मुझे 600 रुपये के अंदर एक अच्छा रूम मिल गया है और मैंने यहाँ पर आते ही सबसे पहले अपने कपड़े धोए। ये जितने दिख रहे हैं, बहुत दिन हो गए थे घर से निकले हुए, तो कपड़े सब गंदे हो गए थे और मैं एक लोकेशन पर नहीं था कि लॉन्ड्री में या किसी को दे दूँ या सूखने के लिए डाल सकूँ। ये रूम है, 3 बेड का रूम है और मुझे अकेले को मिला है। उन्होंने बोला कि साफ़ है रूम, अभी अभी साफ़ किया है, कोई बात नहीं आप रुक जाइए, पैसा एक का ही लेंगे। तो 600 रुपये में मुझे ये पूरा रूम पड़ा है। ये वॉश बेसिन है, ये बाथरूम है जो काफ़ी साफ़ है, गीज़र है, गर्म पानी आ रहा है। और मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कब और किस तरफ निकलना है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है और अभी अभी यात्रा शुरू हुई है, वो भी लोकल्स के लिए। पर आउट ऑफ उत्तराखंड जो भी आ रहे हैं लोग, उनके लिए यात्रा शुरू नहीं हुई है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो ओनर ने पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, खाने के लिए कोई छोटी सी टपरी भी नहीं है। फिर भी अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। ये लोग खुद जो है ये बद्रीनाथ पे रहते हैं, यहाँ पर आज आए थे साफ़ सफाई के लिए और बाकी रूम्स खोलने के लिए, क्योंकि जल्दी ही बाहर वालों के लिए भी शायद यात्रा शुरू होने वाली है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एक जनरल स्टोर है पास में, वहाँ पर कुछ नमकीन और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती है, वो मैं लेकर आया हूँ, वो खा लूँगा और आज का दिन निकल जाएगा। कल देखता हूँ जोशीमठ या फिर किसी और तरफ जाकर अगर कोई भी रेस्टोरेंट होगा तो खाना बनवा करके ले आऊँगा। तब तक ये नज़ारे एंजॉय करते हैं और कुछ टाइम लैप्स वीडियोस निकालूँगा, कुछ मेडिटेशन कर सकता हूँ यहाँ पे। हेलो छोटे दोस्त, अरे पैर नहीं छूते बेटा। हाँ ये देखिए, ये है देवभूमि। यहाँ छोटे बच्चे भी बड़ों को, उनकी उम्र से कोई भी बड़े हैं तो देखते ही पैर छूते, नमस्ते और हेलो।
का कोई वो नहीं है। ये दोनों पहाड़ों के बीच में से होते हुए मुझे जाना है वैली ऑफ फ्लावर्स हेमकुंड साहब के लिए। एक रास्ता जाता है बद्रीनाथ के लिए और दूसरा रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। ये आपको आगे एक गेट मिलेगा जिस पर लिखा है हव बाबा मोदन सिंह द्वार। उसके अंदर से अगर आप जाते हैं तो पहुंचेंगे हेमकुंड साहब। यहाँ पर बताया है कुछ मिल सकता है खाने का, कोई घर है, कोई रहते हैं यहाँ पर। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। भैया यहाँ पे खाने का कहाँ मिल सकता है कुछ थोड़ा बहुत? खाने वाने का कुछ मिलेगा क्या? कहाँ पर खाने का कुछ मिलेगा भैया? मार्केट है क्या? नहीं, बंद है वो तो। 3 वाला खुल गया अभी। 3 वाला वो अच्छा 3 वाला बंद था अभी तो। वो जाने नहीं ना देंगे, मना करते हैं। बंद है अभी तो, बंद है कह रहे हैं। ये ऊपर सरकार की तरफ से परमिशन दी है। और घाटी में कहाँ तक जा सकते हैं? गांगरिया गंगरिया तक जा सकते हैं। अच्छा, आगे नहीं जाना, आगे जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। परेशान आ रहे हैं ना जो यात्री, यहाँ आके परेशान हो रहे, बोल रहे ना बद्रीनाथ जाने दे रहे ना वहाँ जाने दे रहे। सही अपडेट आना वो नहीं डरी नेट पे, वही सही डाल दो ताकि लोगों को पता लगे और यहाँ पे यात्री ना आए एक बार। हाँ ठीक है, वही परेशान हो। दिक्कत होती, परेशानी होती है ना। जब देखते हैं बुला नहीं है अभी। हाँ अभी यहाँ तक आए। हमें जैसे दिक्कत हुई। आप कहाँ से आए? हम सिरसा से आए, हरियाणा से। अरे बाप रे बाप। कोई बात यहाँ आके पता लगा कि इधर के सिर्फ लोकल के लिए खुला है, बाकी सब हाँ जी, हाँ जी। लोकल भी बंद है। लोग भी नहीं जाने देते। जहाँ गार्ड लोकल के लिए बद्रीनाथ खोला है ना? बद्रीनाथ भी बंद है? चारों धाम बंद है सर। बद्रीनाथ भी जाने नहीं देते जहाँ से। ये सिर्फ यहाँ तो कुछ जैसे वो लोग यहाँ तक जाने के लिए निवासी है ना यहाँ के लोकल, उनके लिए वैसे वो लोग घाटी तक ही है। घाटी तक ही है। एक चाय और दे दीजिए भैया मुझे। ये दूध जी वाह जी, पंजाबी आदमी सब जगह दूध ही ये ऐसे ही जो भी मिलता है सही है। फिर लोग ना आए, परेशान ना हो। बहुत उम्मीद लेके आए थे। वो तो ऐसे है ना, पाठ पूजा तो चल रही है वहाँ पर। परमिशन लेके ना बना के रख लेंगे। पहले परमिशन का करते हैं ना, यदि वो बोलेंगे तो जाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं, कानून से बाहर नहीं होंगे हम। पर वैली ऑफ फ्लावर तो जाने दे रहे हैं ना, उसकी तो परमिशन है। उससे भी पूछना पड़ेगा थोड़ा सा। वो कह रहे हैं परमिशन लेके जानी पड़ेगी। आप फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर तक ही जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लिख के देना जाना पड़ेगा। हम तो वैसे टहलते टहलते इधर आ गए। हाँ, आप रुके वहीं पे हैं? हाँ जी, बाइक वहाँ पर ही है हमारा। गुरुद्वारे में? हाँ जी, कमरा ले रखा है गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में कमरा मिल हाँ जी, गया? हाँ जी। अच्छा, तो सामान वहाँ छोड़ के जा सकते हैं? हाँ जी, वो ताला लगा के इधर आ गए हैं। थोड़ा सा घुमाते हैं, सारा दिन क्या करेंगे, रात को सोना ही है। हाँ हाँ हाँ। सुबह जल्दी उठ के। वैसे हम देखा है रास्ते में जितने होटल है, रेस्टोरेंट है, सब बंद है। सब मुझे तो जब भी चले हैं ना, सभी बंद है। वो कह रहे लॉकडाउन है। हाँ, गुरुद्वारे में कमरा मिल गया ना आसानी से? हाँ जी, गुरुद्वारा वैसे तो होटल में रास्ते में मिल रहे हैं, हाँ, बाकी फिर भी बंद है। मना ही करते हैं थोड़ी सी। मना ही करते हैं फिर। हाँ। दिक्कत आई रही जाने से। अच्छा, तो वो सामान जाते हुए गुरुद्वारे में छोड़ के जाएंगे ताला लगा के? हाँ जी, हाँ जी, ताला लगा के बस जाएंगे। खाने पीने की, रहने की सब सुविधा। सब सुविधा है। अच्छा, हाँ जी, कमरे की, रहने सहने की, सब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। कोई खर्चा नहीं है। लेकिन जहाँ तक भी आगे बहुत बढ़िया होगा। हाँ 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 हम 800 किलोमीटर लगभग आगे, ज्यादा आगे। हाँ, पर फूलों की घाटी तो देखने को मिल ही जाएगी। वो तो जाएंगे ही फिर वहाँ तक तो। हाँ। वहाँ से फिर 3-4 किलोमीटर रह जाएगा हेमकुंड साहब। कितनी बाइक्स पे आए आप लोग? 4 है जी। 4 बाइक। 8 जने। 8 लोग। 3 और गए हैं। 3 कहीं और? 3 अच्छा, उधर गया कह रहे हैं, हम उधर रहते हैं। कहाँ पे? भाई गुरुद्वारा में है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कह रहे आप जाना तो जाओ। मैं तो बंदे रहना नहीं पूरा। हाँ हाँ हाँ। अभी बाइक पे आए हैं? नहीं, अब बाइक नहीं, बाइक वहीं पर ही है। पैदल आए? हाँ जी। अब आगे से नाका है ना बद्रीनाथ के जाने के लिए। हाँ हाँ। वहाँ से वापस आए हम। अरे, वहाँ बर्फ है सामने, बहुत बढ़िया है, लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत जगह पे आप ही की खुली मिली और आप दोनों की वजह से आज भूखे नहीं सोना पड़ रहा। ये हम अभी आए हैं गोविंद घाट गुरुद्वारे पर। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम
जपत सुख पावा, जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। स्मार्ट सिटी वाला ना जो हाँ, वो कह रहे हैं उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। उस पर रजिस्ट्रेशन मांग रहे हाँ जी, रजिस्ट्रेशन मांग के वो कह रहे फिर अनुमति मिलेगी आपको। क्या सिस्टम है ये हमारी समझ से परे है। ये हम जा रहे हैं कमरों की तरफ। वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए अभी हम लोग ई पास बना रहे हैं, उसकी ज़रूरत है, उसके बिना जाने नहीं देंगे हम लोगों को। तो कोशिश चल रही है। मेरा बन गया तो हाँ, सबका बन जाएगा। एक में दो लोग का बन सकता है। एक में हाँ, तो सबका ही बन जाएगा। मैं बना दूंगा जिसका भी बनाना है। सुबह 4 बजे निकलेंगे ना हम लोग। चले जाओ रूम पे आ जाओ, मैं बना दूंगा। वो भी अकेले ही है, वहाँ पे बैठ जाना 10-15 हाँ, लड़का लेके आना पड़ेगा भाई के, फोटो चल जाएगी लड़कड़ की। फोटो चल जाएगी, फोटो ही चाहिए। और नहीं RT-PCR का हाँ, फोटो फोन बस बहुत है। RT-PCR के खींच लो फोटो। लेकिन रास्ते में प्रॉब्लम ये है कि ना खाने पीने का साधन है, ना कहीं पे कोई रुकने का साधन है, ना कोई दुकान है। आप अपना जो पानी सामान- लेकर जाऊँ यहाँ से ना। पानी लेके जाओ। आप यहाँ से परांठा बनाने के लिए जाओ रास्ते के लिए, क्योंकि रास्ते में चढ़ते चढ़ते अगर कहीं भूख लग गया, कोई प्रॉब्लम हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड यूके आपका उत्तराखंड की पुलिस इज नंबर 1 पुलिस। बहुत सालों से इच्छा थी इस गेट के अंदर एंटर होने की। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे